शरीफा बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन की शहजादी सादात की मजबूरियत है। देखिए, इस कब्र का इजहार अभी कुछ ही अर्सा हुआ है कि हुआ है, 9 दिन तक ये बात पहुँची है कि यहाँ पर भी मौला की शहजादी जख्म पूरे शाम के रास्ते में जहाँ से सादात को कैदी बनाकर लेकर गए हैं, कई बच्चों की कब्रें हैं। रिवायतों में मिलता है कि ये शहजादी फकत 1 महीने की थी कि जब इनके वालिद जनाब इमाम हसन की शहादत हुई। इमाम हसन की शहादत के बाद इनकी परवरिश मौला इमाम हुसैन ने की। शहजादी का नाम रुक़ैया बिनते इमाम हसन, और फिर मौला इमाम हुसैन ने जब कुनियत दी शरीफा। ये मौला की जितनी भी शहजादियाँ हैं सबका नाम या फातिमा है या रुक़ैया, ताकि फर्क हो सके तो इन्हें कुनियत दी गई शरीफा। उसी लक़ब से, उसी कुनियत से ये मशहूर हो गई कि शरीफा बिनते इमाम हसन, लेकिन शहजादी का नाम रुक़ैया बिनते इमाम हसन। सन 50 हिजरी में मौला हसन की शहादत है। मौला की शहादत से 1 महीना पहले शहजादी की विलादत हुई, और मौला की शहादत के बाद ये शहजादी मुसलसल अलील रही है, बीमार रही है। इसलिए अहवाल में मिलता है कि सन 61 हिजरी वाक़या करबला हुआ। टोटल शहजादी की उम्र मुबारक 11 बरस, लेकिन महसूस ये होता था मुसलसल अलालत और बीमारी की वजह से कि ये शहजादी ज़ाहिर जो भी देखता था ये महसूस होता था कि शहजादी की उम्र मुबारक 5 या 6 बरस, क्योंकि मुसलसल अलील रही। और फिर मौला इमाम हुसैन के साथ इस सफ़र करबला में शामिल रही। फिर वो तमाम मुसीबतें जो सादात पर आई है, जो तमाम मसाइल को बर्दाश्त करने के बाद, पूरा साल ज़िंदान में रहने के बाद जब रिहाई मिली है और ये काफिला करबला से वापस मदीने की तरफ जा रहा है, इसी जगह पर शहजादी की शहादत हुई। तफसीलन वाक़ियात जो है वो नहीं मिलती। तमाम मौला इमाम हसन की शहजादियों के तफसीलन वाक़ियात के कौन सी शहजादी कहाँ पर दफन है, उनकी ज़िंदगी के तमाम अहवाल वो नहीं मिलते तफसील। ये भी तारीख़ सितम तरीक़ी है कि जहाँ पर बनी उमैया के हुक्मरानों के तो औसाफ लिख दिए कि फुला बंदर से खेलते थे, उसके गले में फुला रंग का मोतियों का हार पहना हुआ था। जहाँ पर तारीख़ ने वो लिखा है, वहाँ पर ज़ुर्रियत रसूल को बिल्कुल फरामोश किया गया। शहजादी की इसी जगह पर शहादत हुई। उन तमाम मसाइल को बर्दाश्त करने के बाद जब रिहाई हुई है, उन मसाइल ने इसी जगह पर शहजादी को दफन किया। तो क्योंकि शहजादी की पूरी उम्र मुबारक अदालत में, गुजारी में और मुसीबतों को बर्दाश्त करने में इस दहलीज से कोई भी हाजत,
मुसलसल कोई भी मरीज इस दहलीज से खाली नहीं जाता। सोशल मीडिया का दौर आप भी देख रहे हैं और जितने भी बैनर्स लगे हुए थे, मैंने आपको बताया कि जिन मरीजों को शिफा मिली है उन्होंने शुक्राने के तौर पर वो लगाए। ला इलाज मरीज जिनको यहाँ दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपका कोई इलाज है ही नहीं, लेकिन जब इस दहलीज पर आए हैं और परवरदिगार की बारगाह में शहजादी का वसीला देकर दुआ मांगी है तो शहजादी का वास्ता परवरदिगार रद्द ही नहीं करता। इतनी मुसीबतें और इतनी तकलीफ जो बर्दाश्त की है और इतना अरसा इनकी कब्र भी गैर मालूम, चाहने वालों को पता भी नहीं था कि ये शहजादी इसी जगह पर दफन है, लेकिन मौला इमाम हसन की अजीम शहजादी है जिनका नाम रुकैया है और मौला इमाम हुसैन ने कुनियत शरीफा जिसमें लक़ब से इस कुनियत से ये शहजादी मशहूर है कि शरीफा बिन्त हसन। और अब यहाँ पर ये मशहूर है तबीबतुल मालूम है, जो मालूम अफराद हैं, ज़मीन रसीद अफराद तबीबा, इनका ये मशहूर लक़ब है तबीबतुल मालूम। इंशाअल्लाह मिलकर ज़ियारत करेंगे और ज़ियारत के बाद आप जानते हैं कि गाड़ी जो है हमारी दूर है, ये कोशिश करें कि साथ रहें, साथ मिलकर चलें। सलात पढ़े आले अल्लाह साथ वापस इसी जगह जमा हो जाए।